आप सभी लोगों का दशानन हिंदी में स्वागत है। आप सुन रहे हैं हमारा पॉडकास्ट एक कहानी, जिसमें हम जेल जर्नलिज्म पुस्तक से एक कहानी लेकर आए हैं, जिसके लेखक मनीष दुबे हैं। ये हमारे पॉडकास्ट का 6वां एपिसोड है। पूछने पर पता चला, यहाँ इस वार्ड में पहली बार जेल आने वाले लोगों को रखा जाता है। इसे मुलाहिजा वार्ड भी कहते हैं। वार्ड नंबर 3 के अंदर जाने पर वहाँ का सीन किसी फिल्म के सेट से कमतर नहीं लग रहा था। सभी को एक छोटे कमरे की खिड़की में बारी बारी खड़ा कर नाम, बाप का नाम लिखा गया। उनमें से कुछ जो एक आध बार आए थे वो बचे, बाकी सबने झाड़ू लगाई बगैर कूड़े के। अजीबोगरीब स्थिति बन पड़ी थी अमर की। थोड़ी देर बाद सभी को एक सफ़ेद प्लास्टिक की थाली में खाना खाने को दिया गया, जो गले के नीचे ही नहीं उतर रहा था। खाना खिलाकर सभी को खाली पड़ी बैरक नंबर 3 में भर दिया गया। अमर कभी लेटता, कभी बैठता, फिर उठकर टहलने लगता। कभी लेट जाता तो कभी ज़ोर ज़ोर से चीख कर रोने का मन करता उसका। बाकी सारे खुश। नवीन झुर्री जल्द ही घुल मिल गया, बाकी पहले से काटू बंदों के साथ। मांस मछली का सेवन नहीं करता था अमर, लेकिन फिर भी हड्डी गले के किसी कोने में फंस ज़रूर चुकी थी। इतने साल दिल्ली में रहते हुए यदा कदा इस जगह को बाहर से ही देखा था उसने। आज खुद की मौजूदगी मात्र से ही तड़प रहा था वो। अब से पहले भी जेलें देखी थी उसने, पर वो दूसरी थीं। बचपन के श्री कृष्ण धारावाहिक में देवकी वासुदेव द्वारा काटी गई जेल। किशोर अवस्था से अब तक धर्मेंद्र, सनी देओल और मिथुन जैसे युद्धक जाबाजों को इसकी सलाखों पर सिर पटकते देखा था। इसकी मोटी सलाखें जो यहाँ पास से देखने पर पता चलता है कि किस हद तक मजबूत हैं ये, और उन्हें उखाड़ते तोड़ते देखा है। खैर, उस एक्टिंग के बाहर अमर यहाँ अपने होशो हवास खो चुका था। ये क्या हादसा हो गया था उसके साथ, जिस पर अभी तक उसे यकीन नहीं हो पा रहा था। वो अब भी खुद को कोई बुरा सपना देखता हुआ सा महसूस कर रहा था। जैसे तैसे कटी उसकी वो रात, जो अमर की ज़िंदगी में कभी ना भूल पाने वाली रातों की फेहरिस्त में शुमार हो चुकी थी। मुंह तक ना ओढ़े जा सकने वाले भयंकर बदबूदार कंबलों में भी वो दुखी मन कई बार मुंह डालकर रोया था उस रात। सुबह के लगभग 5, साढ़े 5 बजे बैरक का दरवाज़ा खोलकर सभी को गिना गया। आधे घंटे बाद लाइन लगवाकर एक प्लास्टिक के गिलास में चाय व 2 ब्रेडें दी गईं। इन 2 दिनों में ठीक से कुछ खाया भी नहीं था अमर ने। दोपहर के बाद शाम होने ही वाली थी कि नवीन आया था अमर के पास। पहले तो अमर ने उससे बात ही नहीं करनी चाहिए, मगर अचानक बोले गए उसके एक शब्द ने मजबूर किया था अमर को उससे बोलने के लिए। भाई, आज तो गिनती कट जाएगी, नवीन बोला। गिनती कट जाएगी मतलब? उसने पूछा था नवीन से। रिपीटर वार्ड में चली जाएगी, वो बोला। ये रिपीटर वार्ड क्या है? अमर बोला। भाई, जो यहाँ एक से ज़्यादा बार उतर चुका होता है उसे रिपीटर वार्ड में भेज देते हैं। अपनी शान में न जाने क्या क्या कसीदे पढ़ता जा रहा था वो। ये मुलाहिजा वार्ड है, यहाँ दोबारा वालों को नहीं रखा जाता है, नवीन बोला। तुम्हें मगर यहीं रखेंगे। साथ ही वो बोला। परेशान सा हो उठा था अमर, ये सोचकर कि यहाँ सभी अनजानों के बीच यही एक तो थोड़ा बहुत जानकार ही है अपना। खैर, पैतरा बदलने की बारी अब अमर की थी। भाई, मुझे भी ले ले अपने साथ, अमर ने नवीन से कहा। तुम वहाँ मत जाओ, उसने अमर को उत्तर दिया। क्यों? सवाल किया था अमर ने उससे। यार, सारे के सारे खचरे हैं, ब्लेड मार देते हैं बात बात पे, डराया था उसने उसे। क्या? फिर चौंका था अमर। फिर भी यार, कोई क्यों ब्लेड मार देगा खामखा? करा लेना यार मेरी भी गिनती। रिक्वेस्ट सी की थी अब की बार अमर ने उससे।
मतलब नहीं ही रखना चाहता था वो उससे, मगर इस समय वो सिर्फ़ और सिर्फ साथ होने की मजबूरी में कहे जा रहा था। काफ़ी प्रेशर किया था अमर ने उसे, तब कहीं जाकर खिसका वो। चल ठीक है, सुन, शाम को जब सारे रिपीटर इकट्ठा किए जाएंगे तब तुम भी लाइन में खड़े हो जाइयो। बताना कि तुम पहले भी आ चुके हो। पूछे कहाँ तो बता दियो तिहाड़ जेल नंबर 3। अमर को सारे फंडे सिखाकर खिसक लिया था नवीन अपने पुराने जानकारों के पास। शाम हुई, सभी को प्लास्टिक की प्लेटों में खाना दिया गया। भूखा होने के बावजूद भी जैसे तैसे ही खाया गया वो अमर से। थोड़ी ही देर से उस मुलाइजा वार्ड के ऑफिस से एक अनाउंस हुआ। सभी रिपीटर बंदी भाई तुरंत ऑफिस पहुँचे। पल पल बदलते अपने चेहरे के भावों और हालातों के बीच अमर अन्य कई चेहरों पर संतुष्टि भी देख रहा था। सभी एक लाइन से ऑफिस में जाकर खड़े हो गए, जिनमें अमर भी एक था। सभी के हाथ में लाइन से दूसरे वार्ड का नाम तथा बैरिक नंबर लिखा गया। इसके बाद सबको वहां से निकालकर चक्कर भेजा गया। सामने फिर चक्कर की खिड़की आ चुकी थी। सबका नाम, बाप का नाम पूछा गया और ये तो नियमावली सी लग रही थी यहाँ की। एक प्रकार का चलन नियमावली सी दिख रही थी यहाँ की। अपने नाम के साथ वल्दियत बतानी पड़ती थी। कुल मिलाकर ज़रूरत थी यहाँ की। सभी रिपीटर अपने वार्डों में भेज दिए गए। सभी वार्ड नंबर 2 के गेट से अंदर दाखिल हुए। सभी ने अंदर कदम रखा ही था कि एक ठीक ठाक सा बंदा वहाँ की ऑफिस के बाहर खड़ा चिल्ला रहा था, हाँ बे, कोई बदमाश पैसे वाला हो तो बना रहे। चलो बे सब, ग्राउंड, एक एक पत्ता साफ दिखना चाहिए। झाड़ू उठाओ रे, कहीं भी कूड़ा कचरा नहीं दिखना चाहिए। दिखा तो सबकी माँ बहन बेटी वाली भेदभाव गालियाँ बकी उसने। सब के सब किसी चाबी भरे खिलौने की मानिंद लग गए। कोई झाड़ू में, कोई पत्ते उठाने में, तो कोई डस्टबिन का ढक्कन उठाकर कंकड़ ही बीन रहा था। हाँ, इस जगह नवीन का कहीं पता न था। उसकी गिनती भी दूसरी बैरिक नंबर 108 में कर दी गई थी। अमर जिसके आते ही ऑफिस में बैठे सिपाही खड़े हो गए थे। शायद उसकी पोशाक को देखकर उन्हें लगा कोई अफसर राउंड पर आया है। पर जब उसे कूड़ा उठाने को कहा गया तब उन सिपाहियों की सांस में सांस आती दिखी। उन्होंने अमर को पास बुलाया। बंद होकर आया है? उनमें से एक ने सवाल दागा। हाँ, अमर ने कहा। इससे पहले कहाँ बंद हुआ था? उन्होंने पूछा। कहीं नहीं, अमर ने जवाब दिया। क्या करता था बाहर? सिपाही ने फिर पूछा। जी, पत्रकार था, अमर ने कहा। पत्रकार था? सिपाही ने ऑफिस से एक सादा पेपर मंगवाया तथा अमर को दिया। चल एक खबर लिख कर दिखा। जेल में हेड साहब ने मोबाइल पकड़ा और पैसे लेकर छोड़ दिया। उक्त हेड ने अमर से कहा। अमर ने खबर तो लिखी पर उसे खुश करती हुई। तीर सही जगह पर लगा था क्योंकि खुश हो चुका था वो। जाओ बे मुंशी, इससे काम मत कराना, बैरिक तक छुड़वा दो इसे। उस हेड ने पास खड़े मुंशी को आदेश दिया। ठीक है हेड साहब, मुंशी बोला। आज हमारे पॉडकास्ट में इतना ही। देखते रहिए दशानन। धन्यवाद। आप देख रहे हैं दशानन, देश का मीडिया। किस चीज ने भारत को पहले कमजोर किया था जिससे हमने आजादी खोई? इंटरनेशनल प्रेशर पैदा करने की ताकत आज हिंदुस्तान में 100 करोड़ का देश है। दशानन का उद्देश्य है सत्ता और सिस्टम में छुपे भ्रष्ट नकाबपोशों को निरंतर उजागर करते रहने का। बनिए हमारी ताकत ताकि आने वाले भविष्य को एक साफ माहौल में सांस लेने का मौका मिल सके। हमारे YouTube,
फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज पर बढ़ाइए हमारी ताकत और देखते रहिए दशानंद, देश का मीडिया।